नमस्कार दोस्तों, मैं सनम स्वागत करता हूं अपने छोटे से परिवार चाणक्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ रहे थे। क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट था हमारा प्रकाश का परिवर्तन, है कि नहीं, प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला लगभग 11 से 12 लेक्चर होगा, जो भी होगा ना हिसाब से कौन सी कर लेना, देख लेना, है कि नहीं। जो हमारा लास्ट का जो लेक्चर हुआ था उसमें हम पढ़े थे कौन सी अवतल दर्पण में कौन सी का प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब मतलब जैसे देख रहे हैं ना, छाई, वही हमारा प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना जैसे कि लगभग 5 से 6 को बताए थे, है कि नहीं। 5 से 6 जगह वस्तु को रखे थे और उसका कौन सी किए थे, प्रतिबिंब बनाए थे, यानी कि अवतल दर्पण में। किसमें पढ़े थे, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाए थे कि नहीं। जिसमें से हम लोग प्रतिबिंब में देखे थे, प्रतिबिंब जो बन रहा है वस्तु से, यानी कि बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, वास्तविक है या तो कि काल्पनिक है कि नहीं। और वस्तु को कहाँ रखना है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है कि नहीं। जैसे कि वस्तु कहाँ पे था, अनंत पे था, प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पे बना। जिस तरीके से जैसे जैसे करके वस्तु को हम यानी ध्रुव के पास, यानी कि दर्पण के ध्रुव के पास ला रहे थे, उसे उसे कौन सी कर रहा था, प्रतिबिंब भी कौन सी होता, बढ़ते जा रहा था, यानी कि बड़ा होते जा रहा था। यानी प्रतिबिंब जो था वस्तु के अपेक्षा कौन सी होता, बड़ा होते जा रहा था, है कि नहीं। जब अनंत पे था तो बिंदु के आकार में बना था, कि नहीं। और जैसे वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे तो प्रतिबिंब उससे भी और थोड़ा, यानी कि बिंदु से और बड़ा बना, है कि नहीं। जैसे जैसे हम लोग रख रहे थे उसे उसे कौन सी हो रहा था, प्रतिबिंब कौन सी होता, बढ़ते जा रहा था, है कि नहीं। तो लगभग 5 से 6 पढ़े थे। और तो मेन तो था कौन सी, हमारे भैया और भाभी का कहानी लेके चले थे, है कि नहीं। उसमें भी आज भी उसका उपयोग करेंगे, भैया और भाभी का लेके। नहीं, उत्तल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसमें भी कर लेंगे, है कि नहीं। जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है, पीछे देख कर तो समझ ही गया होगा किसके बारे में रहने वाला है कि नहीं। जो हम लोग पिछला जो लेक्चर पढ़े थे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनाए थे और उसका कौन सी किए थे, विशेषता भी जाने थे, है कि नहीं। आज हम जानेंगे कौन सी अवतल दर्पण का उपयोग, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, है कि नहीं। जैसे पूछ देगा कोई हमसे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो बता देंगे हम लोग सिंपल। तो कैसे बताएगा, शुरू में जैसे सबसे पहले क्या बोलना, हजामती के रूप में। हजामती के रूप में हम लोग समझ में नहीं आएगा। जैसे सैलून होता है ना, सैलून जाते हैं हम लोग दाढ़ी बनाने, क्या चीज़ करना, दाढ़ी बनाने। दाढ़ी में बोलेगा दाढ़ी बनाने, अच्छा बोलेगा बाल कहाँ कटवाते हैं, सैलून में ही कटवाते हैं। जैसे देख रहा है अभी हम बाल कटवाएं, बाल कहाँ कटवाए होंगे, सैलून में जाके। दाढ़ी कोई कोई तो घरों में बना लेता है, लेकिन घर में भी जो शीशा के जहाँ पे यानी जो दर्पण के सामने रख के बनाता है दाढ़ी, उस कौन दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है कि नहीं। और तो और सुनो, ये इतना फेमस क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कैसा दर्पण का उपयोग करते हैं, हमेशा हो पूछ करता है, पूछते रहता है। उम्मीद है इस बार भी कौन कर रहा है, बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। और अभी जो स्कूल में एग्जाम हो रहा था, यानी कि मई में जो एग्जाम हुआ था, मैं उसमें भी कौन किया था, क्वेश्चन पूछा था। 3 माही जो एग्जाम होता है ना, उसमें क्या पूछा था कि दाढ़ी बनाने में कैसे दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और तो सुनो, ये तो हो गया हजामती में, ये तो सैलून में उपयोग करते हैं। और सुनो, टॉर्च होता है ना, जो हम लोग टॉर्च घर में उपयोग करते हैं, घरेलू उपयोग में जो टॉर्च होता है, उसमें भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और तो बोलेगा जिससे वाहन के हेडलाइट होता है, यानी गाड़ी जो होता है, गाड़ी के जो हेडलाइट होता है ना, गाड़ी नहीं देखता है, बपर लाइट रहेगा 2 गो, है कि नहीं, गाड़ी वाला। तो उसमें कौन सी करते हैं, उसमें भी कौन सी करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। या तो बोलेगा सर्च लाइट, जो कुछ कोई चीज़ नहीं ढूंढने उड़ने में भी किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। या तो फिर जैसे देखता होगा डॉक्टर के पास जाता होगा, तो डॉक्टर के पास जैसे जाता होगा, अब मान लीजिए जैसे बोल दें कि मेरा कान खराब है, जैसे मेरा कान खराब है, या तो फिर मान कान में जैसे होता है ना कि बहरा हो गया, सुन कम रहे हैं, या तो गुज्जू हो गया, पिल्लू उल्लू, ये ना जो कुछ भी हो, तो क्या करता है, टॉर्च को लेता है डॉक्टर, और कौन सी करता है, ऐसे करके कान चीरता है, उसके बाद देखता है कि नहीं। या तो फिर जैसे देखता होगा किसी का आँख खराब हुआ, तो आँख ऐसे करके चीरेगा और वो मारता है ऐसे करके कस के लाइट, है कि नहीं, मारता है कि नहीं। उसी तरीके से जब मुख में देखेगा तो मुख में भी कौन सी करता है, मुख में भी कोई चीज़ जो कोई पार्ट देखना हो, जैसे दांत देख रहा है, किसी का दांत खराब हो गया, उसमें भी किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी कि डॉक्टर कहने का मतलब कान का उपयोग, कान वाला डॉक्टर, नाक वाला, आँख वाला, दांत वाला, जितना भी सारा है डॉक्टर, किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चौथा है हमारा कौन सी, सौर भट्टी में। सौर भट्टी जो होता है, सौर भट्टी कहने का मतलब जैसे सूर्य का प्रकाश, है कि नहीं। सूर्य का प्रकाश को कौन सी करेगा, ग्रहण कर लेगा, और उसका उपयोग कौन सी करेगा, बारी बारी से कहीं भी कौन सी करना, फैलाने में, या तो उसका उपयोग कहीं भी कुछ करने में किसका प्रयोग करते हैं, सौर भट्टी में इसका उपयोग कर लेते हैं, है कि नहीं। तो ये तो था हमारा कौन सी अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में। और हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, किसमें पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण में कौन सी बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे, है कि नहीं। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाएंगे और साथ साथ पढ़ लेंगे उत्तल दर्पण का कौन सी उपयोग के बारे में। क्योंकि उत्तल दर्पण का उपयोग लगभग 1-2 जगह होता है, जैसे गाड़ी के साइड मिरर में भी होता है, किसका उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है कि नहीं। उसी तरीके से हम लोग पढ़ लें। और थोड़ा सा इनकी इसका उपयोग कर लो, उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब बनाने से पहले हमको एक चीज़ का और जरूरत पड़ेगा। जो हमारा लेक्चर यानी कि इससे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाए थे, उससे पहले जो हम बताए थे किरण आरेख के बारे में, अगर जो याद होगा तो अच्छी बात है, किरण आरेख के बारे में।
नहीं याद है तो कौन सी कर सकता है, वीडियो हमारा कौन सी यूट्यूब पे है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकता है कि नहीं। क्या बोले थे कि जैसे मान ले कि अगर जो जिससे कोई अनंत से आ रहा था प्रकाश की किरण, यानी कि कोई भी, यानी कि अनंत से जब आ रहा था तो कहाँ जा रहा था, फोकस से जाता। नहीं समझ में आया, नहीं समझा होगा। जैसे मान ले एगो दर्पण है हमारे पास, मान लेते हैं एगो दर्पण है कि नहीं, ये दर्पण है कि नहीं। अभी दर्पण है तो यहाँ पर ध्रुव होता है, ये प्रधान अक्ष होता है हमारा, होता है कि नहीं। यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर मान लें कौन सी वक्रता केंद्र। जब प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश का किरण आता है कहाँ जाता है, फोकस से जाता है। और जब फोकस से आएगा तो कहाँ जाएगा, प्रधान अक्ष के समांतर चल जाएगा। याद है कि नहीं याद है। लेकिन उत्तल दर्पण में कौन जो फोकस से जाता है वो प्रतीत होता है, याद है कि नहीं यार। इसका उपयोग करेंगे। चलो जब हम उसका मतलब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाएंगे तो वहाँ पर कौन सी कर देंगे, बता देंगे, है कि नहीं। तो चलो हम लोग चलते हैं कहाँ पे, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब को बनाते हैं, है कि नहीं। तो एक बार चलो, है कि नहीं, चलो नहीं चला, अब चलते हैं, चलो, है कि नहीं। तो उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब बनाते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं कहाँ पे, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले देखो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनना, तो हम ही जान लेते हैं थोड़ा सा किरण आरेख के बारे में, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। तो जिससे हम बोलेगा सिंपल उत्तल दर्पण बनाओ तो पहले गोला बना लेना, गोला को काट देना। जब इसको बाहर से पेंट कर देते हैं तो कौन दर्पण बन जाता है, अवतल दर्पण। और जब इसको अंदर से पेंट कर देंगे तो कौन सी बन जाएगा, हमारा उत्तल दर्पण बन जाता है कि नहीं। तो ये हमारा बन जाएगा कौन सी, उत्तल दर्पण। क्यों ये सब देखो बार बार हम इसलिए बता देते हैं ना, ताकि कभी अगर जो ध्यान से हट गया तो सिंपल एगो गोला काट देना, एक उधर से अंदर का पेंट करना, एक दो कौन सी बाहर से पेंट करना। ऐसे भी उत्तल दर्पण में बताएं तो उत्तल से उसका परावर्तक सतह कैसा होगा, उत्थल होगा, है कि नहीं। तो चलो ये सब तो जानता ही होगा। तो हम इसको थोड़ा सा कुछ कर देते हैं, मिटा देते हैं, और मिटा कर कुछ करते हैं, थोड़ा सा किरण आरेख के बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले एगो हम कौन सी बनाते हैं, एगो दर्पण बनाते हैं, सॉरी दर्पण बनाते हैं। कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। मान लो ये हमारे बन गया उत्तल दर्पण, है कि नहीं। और उत्तल दर्पण का ये तो जानवे करता है, क्यों होता है, ध्रुव होता है। यहाँ पर जानता है ये कौन सी होता है, फोकस होता है। यहाँ पर जान लेगा कौन सी होता है, वक्रता केंद्र। ये हमारा हो गया कौन सी, प्रधान अक्ष हो गया कि नहीं, एक्स एक्स है। दर्पण का नाम देते यम, और कौन सी यम डेस, है कि नहीं। अब जैसे कि तुम लोग का याद भी होगा, यानी हम सबको भी याद है कि नहीं। तो याद क्या होगा कि अगर जो प्रकाश का किरण, यानी कि अगर जो प्रकाश का किरण कहाँ जाता है, अगर जो प्रकाश का किरण कहाँ जाएगा, यानी प्रधान अक्ष के समांतर जाता है, ये तो फैला देगा। तो ऐसा लगेगा नहीं कि कहाँ जा रहा है, फोकस से जा रहा है कि नहीं। ये मान लेना फोकस से जाए, है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास तो इंच नहीं है, डायरेक्ट एकदम सीधे ही जाएगा, है कि नहीं। या तो थोड़ा सा इसको फैला कर भेज देते हैं तो चल जाएगा, लेकिन प्रकाश की किरण अगर जो प्रधान अक्ष के समांतर जाता है तो कहाँ जाता है, फोकस से चल जाता है। फोकस चल गया कि नहीं। अगर जो प्रकाश की किरण अगर जो फोकस से आएगा, मान लेना ये तो इधर से गया तो इधर से चल गया, ऐसा प्रतीत हुआ कहाँ जा रहा है, फोकस से जा रहा है। अगर जो प्रकाश की किरण अगर जो मान लेना फोकस की ओर जब आपतित होता है नहीं कि इस ओर, तो यहाँ से कौन सी टकराने के बाद इधर चल जाता है, तो प्रधान इसके समांतर चला जाता है कि नहीं। जब बताए थे कि अगर जो प्रकाश का किरण अगर जो कहाँ से जाएगा, प्रकाश का किरण अगर जो वक्रता केंद्र से जाता है तो लगेगा कि वक्रता केंद्र से जाता है कौन सा होता है, वह पद से कौन सा होता है, लौट जाता है कि नहीं। अगर जो प्रकाश की किरण ध्रुव से जाएगा तो प्रधान अक्ष जो हमारा कौन सा काम करता है, अभिलंब का काम करता है कि नहीं। ये सब तो जानकारी होगा, है कि नहीं। जानकारी नहीं भी है तो कौन सी करना, हमारा लेक्चर जाके देखना, समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। और कम जी इसमें भी अभी भी बता दिए तो याद हो गया कैसे। अनंत से आएगा यानी कि प्रधान अक्ष के समांतर आएगा तो फोकस से जाएगा। अगर जो फोकस से जाएगा तो कौन सी होगा, प्रधान अक्ष के समांतर चल जाएगा, है कि नहीं। अगर जो सी से आएगा यानी वक्रता केंद्र से आएगा तो कहाँ चल जाएगा, वक्रता केंद्र से ही चल जाएगा, यानी कि वक्रता केंद्र का नियम है कि नहीं। कितना सिंपल कि तुम जैसे आएगा हम उसे भेज देंगे, है कि नहीं। सिंपल बात है कि नहीं। अगर जो ध्रुव से जाएगा तो प्रधान अक्ष काम करेगा, कौन, प्रधान अक्ष काम कौन करेगा, सॉरी प्रधान अक्ष कौन सी काम करेगा, अभिलंब का काम करेगा, है कि नहीं। तो अब चलते हैं हम लोग कौन सी बनाते हैं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाते हैं, है कि नहीं। तो पहले इसको मिटाते हैं, है कि नहीं। तो चलो इसको हम मिटा दिए, है कि नहीं। अब मिटा दिए तो सबसे पहले एगो कौन सी करते हैं, कौन बनाते हैं, उत्तल दर्पण बनाते हैं। तो सबसे पहले एगो हम उत्तल दर्पण बनाते हैं। तो उत्तल दर्पण अभी बनाए थे, फिर से बना देते हैं कौन सी, सबसे पहले को कौन सी बनाते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ई हमारा होता है कौन सा होता है, बड़ा वाला लाइन जो होता है प्रधान अक्ष होता है, जैसे एक्स डेस एक्स से सूचित करते हैं। यहाँ पर जो होता है हमारा कौन सा होता है, ध्रुव होता है, यानी कि पी होता है। यहाँ पर होता है हमारा कौन सा होता है, फोकस हो जाएगा, यानी फोकस। यहाँ पर हो जाएगा कौन सी, वक्रता केंद्र, है कि नहीं, वक्रता केंद्र हो गया। अब जैसे हम वस्तु को, सबसे पहले हम वस्तु को रखते हैं अनंत पे, यानी कि वस्तु को कहाँ रखना है, तो वस्तु यानी लिखते हैं कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो, यानी कि जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, अनंत पर। तो अनंत कहने का मतलब तो हो जाएगा हमारा कहाँ, जैसे अनंत पर हो, अनंत पर हो, है कि नहीं। तो अनंत तो कहने का मतलब हो गया कौन सी, ये तो हमारा प्रधान हो गया। प्रधान अक्ष के बाद में जितना भी होगा हमारा कौन सा होगा, अनंत हो जाएगा,
हो गया कि नहीं अनंत। अब जैसे अनंत पर हो गया, अब यहाँ से प्रकाश की किरण जैसे मान ले निकल रहा है, यहाँ से प्रकाश की किरण हो रहा है, जा रहा है कि नहीं। अभी हम बताएं कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा तो कौन सी करेगा, ऐसे करके फैला देगा, चल गया कि नहीं ऊपर, ऐसे फैला देगा, इनके ऊपर तो फैला देगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि कहाँ जा रहा है, ऐसा प्रतीत होगा कि लग रहा है जैसे कि कहाँ जा रहा है, फोकस से जा रहा है कि नहीं, फोकस से लग रहा है कि नहीं, सीधा है, बिल्कुल सीधा है, थोड़ा बहुत का अंतर होगा, मैनेज कर लेना है कि नहीं, क्योंकि हाथ से बना रहे, स्केल तो है नहीं जो एकदम पूरा सीधा जाएगा, है कि नहीं। अब जैसे मान लेना, अब यहाँ से भी कौन जो प्रकाश निकलेगा, यहाँ से प्रकाश भी निकला कि नहीं, इसको भी कौन सी कर देगा, इधर फैला देगा, यहाँ से आया प्रकाश की किरण, इधर से चल गया, यहाँ से कौन जो चल गया, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि प्रकाश की किरण कहाँ जा रहा है, यानी ऐसा प्रतीत होगा कि प्रकाश की किरण जो है कहाँ जा रहा है, ऐसा प्रतीत होगा कि प्रकाश की किरण जो जा रहा है कहाँ जा रहा है, फोकस से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, फोकस से, यहाँ पर चल गया कि नहीं, फोकस से चल गया। तो अब देखो दोनों बिंदु जाके काटा, यहाँ पर काटा, तो जब वस्तु अनंत पे है प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर बना, तो हम कह सकते हैं ना कि जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना, प्रतिबिंब बना कहाँ बना, फोकस पर बना। और याद होगा तो बताना, क्या जब अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखे थे तो प्रतिबिंब कहाँ बना था। और बताओ वस्तु का जो आकार है, प्रतिबिंब का जो आकार है, प्रतिबिंब का जो आकार है, बताओ प्रतिबिंब का आकार कैसा है, एकदम बिंदु के रूप में है कि नहीं, बिंदुकार है, यानी कि बिंदु के रूप में, बिंदु आकार का है कि नहीं। अब सुनो, जो प्रतिबिंब बना, बताओ वास्तविक बन रहा है कि काल्पनिक बन रहा है कि नहीं। देखो डॉट लाइन से मिला है, और तुम लोग को पता ही है जब डॉट लाइन से मिलाते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, काल्पनिक बनता है कि नहीं। तो प्रतिबिंब जो बन रहा है हमारा कैसे बन रहा है, प्रतिबिंब जो बना है, प्रतिबिंब जो है हमारा कैसा है, प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, आभासी बोले या तो कौन सी बोलेगा, काल्पनिक। और सुनो, जब काल्पनिक बोल रहा है ना तो वस्तु जो होगा यानी प्रतिबिंब जो होगा कैसा होगा, सीधा होगा उल्टा होगा, कैसा होगा, सीधा। क्योंकि तुम लोग को याद होगा जिस दिन हम प्रतिबिंब बताए थे उस समय हम बताए थे, क्या बताए थे कि अगर जो प्रतिबिंब आभासी बनता है तो हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है कि नहीं। अब बताओ तो ये आभासी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आभासी बना तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, है कि नहीं तो प्रतिबिंब वाला लेक्चर जाके देख लो, समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। तो चलो बताओ ये क्या, ये समझ में आया कि नहीं आया समझ में। पहले सिंपल बात है, जब वस्तु अनंत पे हो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, है कि नहीं। या तो भैया वाला लॉजिक लगा देते हैं, है कि नहीं, सिंपल बात, जब भैया अनंत पे तो भाभी कहाँ, फोकस पे, ये समझ में आया कि नहीं। अच्छा बताओ, जब वस्तु यानी कि अनंत पे था तो प्रतिबिंब बना फोकस पे, है कि नहीं। वस्तु से बड़ा बना कि छोटा बना, बहुत छोटा बनता है कौन सी, बिंदु का आकार का, है कि नहीं। बताओ काल्पनिक बनता है कि मतलब काल्पनिक बनता है कि वास्तविक, काल्पनिक बनता है। जब काल्पनिक बना तो अपने आप कैसा बन जाएगा, सीधा बन जाएगा, है कि नहीं। चलो ये चीज़ समझ में आया कि नहीं, अब समझ में आ गया। अब हम दूसरा वस्तु को रखते हैं, कहाँ रखेंगे, दूसरा वस्तु को अनंत और कौन सी, ध्रुव है ना, वस्तु को कहाँ, अनंत और कौन सी, ध्रुव के बीच। अच्छा एक चीज़ हम बताना भूल गए, या तो हो सकता है तो दिमाग में इनके दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है, क्या दिमाग में उठ सकता है कि भैया हम मतलब दर्पण में यानी कि दर्पण में वस्तु को हमेशा इधर क्यों रख रहे हैं, यानी इधर पटे रख रहे हैं, इधर कहाँ रख रहे हैं, यानी वक्रता केंद्र की तरफ, फोकस की तरफ कहाँ रखें, है कि नहीं। तो वस्तु को हमेशा किधर रखते हैं, परावर्तक सतह की ओर, है ना। जैसे हमारा दर्पण है, मान लेना दर्पण है, इधर पट्टी शीशा, इधर पट्टी पेंट हुआ भाग है, तो हम बताओ कि दर्पण में अपना फेस देखते हैं। जैसे भी हमारे पास दर्पण होगा, हाँ सुनो, दर्पण में इस शीशा हो गया, ये हो गया हमारा कौन सी, ये बोला तो इसी मान लो प्लास्टिक से थी बोले, वो बोला तो बताओ हम अपना चेहरा जो देखते हैं शीशा की ओर देखते हैं किधर देखते हैं, बताओ इधर पट्टी हम देखेंगे क्या हमारा प्रतिबिंब बनेगा, नहीं बनेगा, है कि नहीं। जब तक हम शीशा की ओर नहीं देखेंगे तो बन भी नहीं करेगा। तो उसी तरीके से कहने का मतलब ये हो गया मेरा कि जब भी वस्तु को हमेशा रखना है तो परावर्तक सतह की ओर रखना, किधर रखना है, परावर्तक सतह की ओर। तो परावर्तक सतह इधर था, इधर रख दिए। और अवतल दर्पण में उसको उल्टा था, क्या अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो भी रखते थे फोकस, वक्रता केंद्र, अनंत, ऐसा हो रहा था ना, इस चीज़ को ध्यान रखना, है कि नहीं। अब चलते हैं हम लोग प्रतिबिंब बोल रहे हैं बार, है कि नहीं, सॉरी हम वस्तु को रखते हैं कहाँ, ध्रुव और कौन सी, फोकस के लिए, सॉरी ध्रुव और कौन सी, अनंत के लिए, है कि नहीं, बार फोकस आ रहा है कि नहीं। चलो अनंत पर वस्तु है, प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे बन गया। तो चलो हम चलते हैं किस पे, दूसरे नंबर पे। तो साथियों हम लोग आ चुके हैं कहाँ पे, दूसरे नंबर पे। अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत और कहाँ पे, ध्रुव के बीच में। तो चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक उत्तल दर्पण बनाते हैं, है कि नहीं। तो उत्तल दर्पण बनाने के लिए जैसे भी हम बताएं क्या करना है, इस तरीके से करना है और उत्तल दर्पण बना देना है कि नहीं। चलो अच्छा लग रहा है कि नहीं, मान लेना ये हमारा पेंट कर देना, है कि नहीं,
पेंट कर दिए। ये हमारा बन गया कौन सी उत्तल दर्पण। और ये जो हमारा लंबी से जैसे लाइन है ये हम लोग का दिख रहा है, ये कौन सी हो गया प्रधान एक्स। प्रधान एक्स को कौन सी सूचित करते हैं एक्स डैश एक्स। यहाँ पर जो होता है हमारा कौन सी होता है ध्रुव होता है। यहाँ पर मान लेना हमारा कौन सी फोकस है, यहाँ पर हमारा कौन सी वक्रता केंद्र है कि नहीं। थोड़ा सा फोकस को और इधर करते हैं, अच्छा लगेगा है कि नहीं। मान लेना यहाँ पर कौन सी कर देते हैं फोकस है कि नहीं। अब सुनो, जब वस्तु को हम लोग कहाँ रख रहे हैं दर्पण का नाम भी कर देते हैं एम और कौन सी एम डैश है कि नहीं। अब सुनो, जब वस्तु को हम रख रहे हैं कौन सी अनंत और कहाँ ध्रुव के बीच, तो ध्रुव तो हमारा भी ई है और अनंत तो हमारा इधर हो जाएगा है कि नहीं। तो जब वस्तु को हम लोग रख रहे हैं अनंत और कौन सी ध्रुव के बीच, वस्तु को थोड़ा सीधा रखते हैं। जब वस्तु को हम लोग रख रहे हैं कहाँ अनंत और ध्रुव के बीच, अब वस्तु का नाम दे देना ए और कौन सी पी। या तो वस्तु को मान लेना है कौन सी, वस्तु को मान लेना हमारा कौन सी भैया है। याद कर लो, अगला अगला लेक्चर है कि नहीं, मज़ा आया था है कि नहीं। अब मान लेना वस्तु को हम रख रहे हैं कहाँ पे, यानी कि जब भैया हमारा खड़ा है ध्रुव और कौन सी अनंत के बीच। तो सुनो, एक चीज़ बताए होंगे कि जब वस्तु मान लो कि जब वस्तु यानी कि कहाँ से, जब प्रकाश की किरण प्रधान इसके समांतर जाता है तो कहाँ लौट जाता है, प्रधान के समांतर जाता है तो लौट जाता है कहाँ से। तो ऐसा प्रतीत होगा कहाँ जा रहा है फोकस से। तो फोकस से जाने का मतलब ही है, फोकस तो यहाँ है हमारा कि नहीं, तो प्रकाश की किरण इससे चल जाएगा। जब वस्तु अनंत पे हो तो जब प्रधान इसके समांतर आता है प्रकाश की किरण तो कहाँ जाता है फोकस से चल जाता है। तो फोकस से लोग भेज देते हैं है कि नहीं। लग रहा है सीधा कि नहीं, हाँ सीधा लग रहा है कि नहीं। जब वस्तु कहाँ पे रख रहे हैं अनंत और कौन सी ध्रुव के बीच है कि नहीं। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच है तो प्रधान के समांतर प्रकाश की किरण आया तो कहाँ चल गया फोकस से चल गया। और जैसे मान लो अब दूसरा जो किरण है मान लेना देखो कहीं से गुजार सकता है, तुम्हारा मन है कि हम फोकस से गुजार सकते हैं, फोकस से गुजार दो है कि नहीं। और अच्छा अगर जो तुम्हारा मन है कि हम ध्रुव से गुजारना है तो ध्रुव से गुजार सकता है कि नहीं। जो तुम बोलेगा कि ध्रुव से गुजार के दिखा दीजिए तो हम ध्रुव से भी गुजार देंगे। अगर जो तुम्हारा मन है कि वक्रता केंद्र से गुजार दीजिए तो वक्रता केंद्र से गुजार देंगे है कि नहीं। अब जैसे मान लो कि हम पहले कहाँ से गुजार देते हैं ध्रुव से, तो ले देखो कि जैसे ध्रुव से हम बताएं कि जब प्रकाश की किरण ध्रुव की ओर आपतित होती है तो कौन सा होता है हमारा जो प्रधान एक्स होता है वो कौन सी का काम करता है अभिलंब का काम करता है। तो जो किरण इधर आ रहा है ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि लग रहा है कि ऐसे जा रहा है कि नहीं, थोड़ा टेढ़ा हो गया ऐसे जा रहा है कि नहीं, चल गया। अब देखो दोनों बिंदु यहाँ पर जाके काटा तो यहीं पर बना होगा हमारा कौन सी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बन गया कि नहीं ए डैश बी डैश। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया। जब सुनो कि जब प्रधान इसके समांतर प्रकाश की किरण जाता है तो फोकस से जाता है वो प्रतीत होता है कि नहीं होता है। जानते हैं जब प्रकाश का किरण कौन सी ध्रुव से जाता है तो कौन सी प्रधान एक्स का काम करता है कौन सी अभिलंब। प्रधान एक्स जो होता है कौन सी का काम करता है अभिलंब का काम करता है। तो सुनो जब प्रकाश का किरण इधर आ रहा है ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, लग रहा है पीछे से ही आ रहा होगा है कि नहीं। तो अब देखो दोनों बिंदु यहाँ पर जाकर काट दिया, जब काटा तो हमारा यहीं बनता हुआ कौन सी प्रतिबिंब। तो सुनो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना, तो कहने का मतलब जैसे वस्तु को मान लेते भैया प्रतिबिंब को मान लेना कौन सी भाभी है कि मज़ा आएगा थोड़ा सा। तो सुनो प्रतिबिंब पूछेगा कि प्रतिबिंब जो बना प्रतिबिंब कहाँ बना, पूछेगा कब जी प्रतिबिंब कहाँ बना। तो बोल देंगे ना प्रतिबिंब कहाँ बना कौन सी पी और कौन सी पी और एफ के बीच, बोल सकते हैं कि नहीं। अरे पी कहने का मतलब कौन सी हो गया ध्रुव और कौन सी ध्रुव एवं एफ कहने का मतलब कौन सी हो गया फोकस है कि नहीं। ध्रुव और कौन सी फोकस के बीच बना। और जैसे पूछेगा कि प्रतिबिंब जो बना बताओ प्रतिबिंब जो बना वास्तविक है कि काल्पनिक है। प्रतिबिंब जो है प्रकृति बताओ वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो सिंपल है उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कौन सा होता है काल्पनिक होता है, एक नोट करके लिखा देंगे। तो प्रतिबिंब जो बना हमारा कौन सी बना काल्पनिक बना। काल्पनिक बोलो या तो कौन सी बोल देगा आभासी है कि नहीं आभासी हो गया। अच्छा बोलो प्रतिबिंब तो हो गया काल्पनिक और कौन सी आभासी। अब पूछेगा प्रतिबिंब जो बना तो बोलेगा कहाँ बना, कहाँ तो लिख दिए ने। अब बोलेगा कि आकार बताओ प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा कैसा होगा वस्तु से बड़ा बना कि छोटा बना, छोटा बना। कैसा बना छोटा। समझ में आ गया कि नहीं। अब सुन लो तो ये तो 2-3 चीज़ हो गया। अब अच्छा पूछेगा और क्या पूछ सकता है प्रतिबिंब कहाँ बना बच गया, प्रतिबिंब का कौन सा आकार हो गया और कौन सी बना वस्तु का आकार छोटा बना के लो छोटा बड़ा बना, ये भी हो गया है कि नहीं। और एक चीज़ तो कुछ छूट नहीं रहा है कि नहीं। तो सुनो अब जैसे पूछेगा हमसे कि बताओ ये तो हम रख दिए थे कहाँ यहाँ पर रखे थे। अब क्या भैया अगर जो यहाँ पर हम प्रतिबिंब रखेंगे तो भी प्रतिबिंब वस्तु यहाँ भी रखेंगे क्या प्रतिबिंब ही बनेगा, बिल्कुल ही बनेगा। कैसे बनेगा देख लो थोड़ा सा है कि नहीं। मान लो यहाँ पर एक दर्पण बना देते हैं उत्तल दर्पण है कि नहीं। यहाँ पर छोटा सा लेते हैं, यहाँ ध्रुव हो गया, यहाँ पर कौन सी फोकस हो गया, यहाँ पर वक्रता केंद्र हो गया और ये हो गया प्रधान एक्स
है कि नहीं, x डैश x ये हमारा कौन चीज़ दर्पण हो गया, है कि नहीं। ये तो जैसे मान लेने यहाँ पर लिए थे। अब तुम्हारा मन है कि नहीं भैया हम प्रतिबिंब को जैसे अनंत और जैसे दूर को यहाँ बीच में लेते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ से भी प्रतिबिंब जैसे निकलेगा तो लोग प्रकाश की किरण निकलेगा, यहाँ से प्रकाश की किरण जैसे निकला तो कैसे गया, प्रधान से समांतर, तो ऐसा प्रतीत होगा कि नहीं फोकस से जा रहा है, फोकस से चल जाएगा, चल गया ना फोकस से। अब दूसरे जो प्रकाश की किरण है देखो यहाँ से हम लिए थे कहाँ से, धूर से गुजार थे, अब गुजार देते हैं हम कहाँ से, वक्रता केंद्र से। तो लो वक्रता केंद्र से गुजार दो, तो वक्रता केंद्र से गुजारेगा तो यहाँ वक्रता केंद्र, यहाँ से मान ले यहाँ से तो सीधी लाइन जाएगा, है कि नहीं, सीधी लाइन यहाँ सीधी, लेकिन इधर जो गुजारना है कैसे गुजारना है, डॉट लाइन से, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, इसको सीधा कर देते हैं, है कि नहीं, यहाँ से, है कि नहीं, सीधे। अब देखो कहाँ काटा, एजा पर काटा कि नहीं, अब एजा पर काटा तेजी बना हमारा कौन सी प्रतिबिंब, ए डैश कौन सी, बी डैश। समझ में आया कि नहीं। कहीं से अगर जो वक्रता केंद्र से भी गुजारता है तो क्यों होता है, अगर जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाता है तो कौन सी होता है, वही पथ से लौट जाता है कि नहीं लौट जाता, आराम से लौट जाता है। तो बताना क्या ये चीज़ समझ में आया कि नहीं समझ में आया, दोनों बता दिए। देखो ये वाला भी और है, आया समझ में कि नहीं आया समझ। अगर जो समझ में आया तो कौन सी करना, वीडियो को लाइक कर देना, और कौन सी करना, देख रहा मौसम सुहावना है, पढ़ाई लिखाई बढ़िया से करते रहो, है कि नहीं। चलो तो ये चीज़ समझ में आया कि नहीं। ये तो हमारा था कौन सी, अब उत्तल दर्पण में कौन सी प्रतिबिंब का बनना। अब सुनो क्या बताओ, एक चीज़ नोट करके लिख लो, क्या नोट करके लिखेगा कि अवतल दर्पण में जो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, हमेशा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है, थोड़ा अच्छा प्रतिबिंब लिखते हैं, प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा, एवं कैसा बनता है, सीधा एवं कौन सा बनता है, काल्पनिक। काल्पनिक काल्पनिक बोले तो कैसा, आभासी, आभासी बनता है, आभासी बनता है। इन नोट करके लिख लेना, है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी कभी पूछ देगा, क्या पूछ देगा, इसको VVI करवा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमको भी और तुम लोग को भी। क्या लगेगा कि पूछेगा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनता है, वास्तविक बनता है कि काल्पनिक बनता है, कैसा बनता है। तो सिंपल बता देना कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है, और कैसा बनता है, आभासी बनता है। समझ में आया कि नहीं, ये तुम सीधे ऐसे ही करके ऑब्जेक्टिव में ढेर क्वेश्चन मिल जाएगा, है कि नहीं। तो समझ में आया कि नहीं समझ। तो थोड़ा सा आप देख लेते हैं उत्तल दर्पण का कुछ उपयोग के बारे में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। अगर जो समझ में आ रहा है तो कुछ करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, और इसी तरीके से वीडियो को के लिए कौन सी करना, यानी कि पढ़ने के लिए मन है तो हमारा कौन सी करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो होता है ना, और कौन सी कर देना, घंटे को बजा देना, 3-4 बार नहीं, एक बार बजा देना, और वहाँ पर जाके ऑल पे जाके कौन सी करना, क्लिक कर देना। तो हमारा जो भी यानी कि क्लास हो उसका नोटिफिकेशन चल जाएगा तुम्हारे पास, क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ढूंढने के आराम से पढ़ सकता है कि नहीं। तो चलो हम लोग चलते हैं कहाँ पे, उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में। तो हम लोग चलते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग, चलो। तो सुनो हम लोग आगे कौन सी, उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, उपयोग के बारे में। तो सुन लो, उत्तल दर्पण का उपयोग जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें ज़्यादा एक ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारा गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है। नहीं कौन सी, गाड़ी के साइड मिरर, गाड़ी के साइड मिरर में। तो गाड़ी के साइड मिरर में ही हम कौन सा करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और इसका ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि नहीं। तो ज़रूरी नहीं है सबको कौन सी करना, लिखना पढ़ना, है कि नहीं। जो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ना तो बहुत सारा चीज़ आता है, बढ़िया बढ़िया चीज़ पढ़ना है कि नहीं। तो जो उत्तल दर्पण का उपयोग पूछेगा तो सिंपल बता देना कौन सी, गाड़ी के साइड मिरर में। और कभी कभी पता है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, क्या पूछता है कि हम उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं। मज़ा आ जाएगा, है कि नहीं। मज़ा कैसे आएगा, तो ये नहीं कि ये सब क्वेश्चन 2 नंबर जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो वहाँ कौन सी करना है, VVI करके ये क्वेश्चन को लिख देना है। और अगर जो हो सकता है कभी भूल जाएंगे तो कमेंट करके ज़रूर बता देना कि भैया एक क्वेश्चन आप भूल गए हैं, कौन सी, गाड़ी के साइड लोग गाड़ी के साइड मिरर में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, है कि नहीं। तो बताना कमेंट करके कि आज का क्लास कैसा लगा। और अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो कौन सी करना, एक बार अपने चैनल को कौन सी करना, सब्सक्राइब कर देना। लगभग हमारा फैमिली में 360 लोगों ने जुड़ चुका है कि नहीं। इसी तरीके से प्यार बनाए रखो। और जो हमारा भैया और भाभी का जो कहानी था, जो भी नहीं देखा है, थोड़ा सा यूनिक था, सबको पास कौन कर देना, शेयर कर देना, है कि नहीं। और उसको भी बोलना क्या चीज़ करने, क्लास करने के लिए, है कि नहीं। अच्छा लगा तो कौन सी करना, लाइक कर देना, लाइक करके कौन सी करना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर जो सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को कौन करना, प्रेस कर देना, इनकी दबा देना बेल आइकन को। और बेल आइकन को दबाएगा ना तो जब पर ऑल वाला आएगा नोटिफिकेशन वाला, उसको क्लिक कर देना, है कि नहीं। ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं, जो भी वीडियो डाले, कौन जो आ जाए सबसे पहले तुम लोग के पास पहुंच जाए, है कि नहीं। तो इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर जो आपको अच्छा लगता है वीडियो तो अपने दोस्तों के पास, यानी भाई बहनों, छोटा भाई, बड़ा भाई, कहीं भी हो, कुछ भी हो, कहीं भी पढ़ रहा है, जरूरी नहीं कि हमारे पास पढ़ ही रहा है नहीं, कहीं भी पढ़ रहा है तो उसके पास कौन कर दे, वीडियो शेयर कर दे। क्या
हो सकता है कि उसको पसंद आ जाए, है कि नहीं? पसंद आ जाएगा तो थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। अरे हम लोग का ये क्या है, हम लोग तो इधर से चलता फिरता आदमी है कि नहीं? तो चलो कोई बात नहीं, इस वीडियो में जय हिंद जय भारत।